इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रभु गंगा दर्शन किए, गंगा अवतरण की कथा गुरु विश्वामित्र जी ने सुनाई। प्रणाम, स्नान, ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा भेंट किया ठाकुर ने। आगे चले और विदेह राज का पावन नगर आया। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए, बोलिए तिरहुत धाम की जय, मिथिलापुरी की जय। हर्षि चले मौनि विंद सहाया, देगी विदेह नगर नियराया। और नर नारी सुभग सुति संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मन माना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। कौशिक कहे मोर मन माना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। एक अमराई का दर्शन हुआ और प्रभु गुरुवाज्ञा पाकर वहीं साथ में उतरे। नगर किसका? विदेह राज का। नगर के लोग कैसे? पुर नर नारी सुभग शुचि संता। तीनों बारी बारी हैं, सुंदर हैं सब लोग, सब सुंदर, सब बिरुज शरीरा, सुभग, शुचिता संपन्न, अंतः और बहिर उभय प्रकार से पवित्र हैं लोग, निर्मल हैं, संत हैं। अनंत की भक्ति में सब लोग रमे हुए हैं। जिससे मिलकर, जिसका स्मरण करके, अरे जिसके साथ रह के, जिसकी याद करके और भगवान की स्मृति दृढ़ बन जाए, वह जीव संत है। याद भर कर लिया, आहा, बड़े भागवत हैं, भगवान के नन्हे हैं, बड़े प्रिय हैं। स्मरण मात्र हो जाए तो अनंत का स्मरण आ जाए, वह जीव संत है। आपने बहुत बहुत संतों का दर्शन किया होगा, बहुत बहुत संतों के बारे में सुना होगा। ये भूमि तो सद्गुरुओं और संतों की भूमि है माई बाप। एक से एक अद्भुत महापुरुष भय। मिथिलापति ने स्वागत किया, भगवान और भैया जी के दर्शन हुए। सुंदर सदन जो मां का दिव्य निवास स्थल है, अति विशिष्ट अतिथि गृह, उसमें बास दिया गया। भोजन विश्राम, संध्या में 5 बजा तो भगवत कथा प्रारंभ हुई। सत्संग संध्या काल थोड़ा सही 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 24 मिनट करना चाहिए। कुछ कोई ग्रंथ लेकर उसके आश्रय में, कोई कथा सुनकर उसके आश्रय में शांतिपूर्वक। समय नहीं है साहब, समय तो है ही है। अब सुनने की ललक हो तो समय तो है, समय कहाँ नहीं है, बहुत समय है। पूज्य पथिक जी महाराज कानपुर में सत्संग दे रहे थे। ब्रह्म ऋषि थे पथिक जी महाराज। नगर के एक श्रीमान एक दिन सत्संग में नहीं आए, दूसरे दिन आए, तो श्री स्वामी जी ने पूछा कि श्रीमान जी कल नहीं आए थे? तो बोले महाराज सोचा तो था लेकिन आ नहीं पाए। पथिक जी मौन हो गए।
उनसे फिर पूछे गए कहाँ थे? बोले मेरे वह जीजा या साले कोई आ गए थे, उनको लेके बाजार चले गए थे। बोले कहीं गए थे ना, घर में तो नहीं रहे, कहीं गए थे। तो ये क्यों कहे कि सोचा था सत्संग में आने को, चले गए कहीं और। श्रीमान जी अपने को छलो नहीं, आपने आने को सोचा होता तो सत्संग में उनको भी लेके आते, यहीं से बाजार चले जाते। इसका क्या अर्थ हुआ कि तुमने सोचा ही नहीं। बोले नहीं महाराज सोचा तो था। बोले फिर वही गलती कर रहे हो, अपनी बात वापस करिए। क्षमा करें महाराज। पूज्य पथिक जी सहज भाव रखते, एकदम सहज। मैं आपसे निवेदन करता हूं हम ऐसा न करें, अपने को न ठगें भाई। हम वहीं जाते हैं जिसके बारे में, जहां के बारे में सोच लेते हैं। हम नहीं सोचेंगे नहीं जाएंगे। अब ये हमारे जीवन पर आधारित है कि हम सोचते किसके बारे में। क्या सोचा? सत्संग में चलना है, सोचा। गुरुवर ने सोचा, कथा सुनाने लगे। थोड़ी देर सुनने के बाद लक्ष्मण जी महाराज इधर उधर देखे, बाल सुलभ स्वभाव है। परमात्मा समझ गए, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही अहुल। प्रभु हमारे समझ गए कि लक्ष्मण जी अब सत्संग में देर तक नहीं बैठना चाहते, इनको थोड़ा टहला लावें। भगवान ने गुरुदेव से कर जोर कर विनती की, प्रभु लक्ष्मण जी लगता है नगर दर्शन करना चाहते हैं, आप आज्ञा करें तो हम थोड़ा घुमा ले आएं। गुरु जी कह सकते थे कि देखना चाहते हैं तो इनको भेज दीजिए और आप कथा सुनिए। नहीं, क्या तत्व कहा गुरु जी ने। कह धर्म से तो पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक जाय देखिया वहु नगर, सुख निधान दो करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। जाइए नगर देख आइए। और अपने को दिखाकर सबके नेत्रों को धन्य धन्य कर दी। सुंदर बदन। हमारे श्रीवत की महापुरुषों की आरती है, सुंदर बदन बिलोकी के नयनन फल लीजय, सिया सिया बल्लभ लाल की सखियारती। क्या महापुरुष ने लिखा है? नयनन फल लीजय। परमात्मा के अर्चा विग्रह स्वरूप दर्शन करने से नेत्र धन्य होते हैं। और देखिए, इन आंखों की बहुत जरूरत नहीं है, ये तो जगत के व्यवहार के लिए जरूरत है। परमात्मा दर्शन इन आंखों से संभव नहीं है। भगवान वेदव्यास जी ने कहा, हे संजय, इनको तो मैं आंख नहीं दे सकता हूं दिव्य, लेकिन तुम्हें मैं दिव्य चक्षु देता हूं। तुम देखो यहीं से युद्ध, और महाराज धृतराष्ट्र को उसका विश्लेषण बताते जाओ। आप कहेंगे, अरे उनके द्वारा बतवाए तो इन्हीं को दिखा देते। वो जानते थे कि धृतराष्ट्र परम उत्पाती आदमी है।
तो इनको देंगे तो ये यहां से उठ करके युद्ध भूमि में चले जाएंगे और सबसे पहले यह मर जाएंगे। अब उत्पाती आदमी को भगवान कुछ न कुछ संहार देता है। हाँ, संहार दिए प्रभु, संजय को दिया। संजय बताते रहे। आप गीता जी के प्रथम अध्याय का दर्शन करेंगे, बार बार धृतराष्ट्र एक ही बात पूछते हैं, क्या हुआ, कौन किससे लड़ रहा है, बताइए, पूरी व्याख्या। किसने क्या बजाया, किसको हथियार क्या क्या है, यही पूछते रहे। संजय बताते रहे। संजय भी ऐसा बताते थे कि ऐसा लगता है उसमें कि ये पांडव की ओर से ही बता रहे हैं। भाव, दर्शन। मेरी आपसे प्रार्थना है, जब कहीं जाइए तो भगवान का दर्शन अवश्य करिए। मंदिर जाकर दर्शन करिए। दर्शन से दृष्टि पवित्र होती है। लोचन चातक जिन करी राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाखे। निदरहि सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। रूप बिंदु दर्शन भगवान का। अखिया हरि दर्शन की, भगवान का दर्शन करिए। प्रभु भैया के साथ प्रणाम करके गए गुरुदेव भगवान को, नगर दर्शन करके वापस आए। तो भगवान दर्शन कर रहे हैं, सखियां भगवान का दर्शन करती हैं। हे हर सही बर सही सुमन, सुमुख सुलोचनी बिनिन। जाहि जहां जहां बंधु दो, आठों सखियां अपना अपना भाव अर्पित करती हैं। एक सखी बड़ी चतुराई से परिचय उपरांत कहती है, सखी यदि महाराज मिथिलेश दर्शन पा जाएं, प्रतिज्ञा छोड़कर सामले वाले से ही श्री जी का ब्याह ठान देंगे। सखियों की कल्पना है। दूसरे ने कहा, धीरज कर, राजा हैं, हठ का त्याग नहीं करेंगे। आगे बढ़कर एक सखी कहती है, देखो भगवान ब्रह्मा ने कोई भी पुण्य संभाला होगा तो सांवला वाला ही श्री जी को मिलेगा। एक सखी का संशय आया, क्या इतने कठोर शिव धनुष को तोड़ पाएंगे, पतंजा चढ़ा पाएंगे? सखी आगे बोली, देखो जिस भगवान ने सियाजू को बनाया उसी ने इनको भी बनाया। ताड़का का मार दिए, सुबाहु को सोना भस्म कर दिए, मारीच को कहां फेंके, शतानंद जी की मैया अहिल्या जी का उद्धार कर दिया। और शिव जी के धनुष तोड़े बिना कैसे रहेंगे? बड़े वीर हैं, वीर हैं ये। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विश्वास में रहना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।